अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज हम मलाकंड डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट बोनेर में हैं। डिस्ट्रिक्ट बोनेर के बारे में हम आपको बताते चलें। जब हिस्ट्री के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो 1857 की जंग आज़ादी में भी बोनेर से तल्लुक़ रखने वाले मुजाहिदीन ने उसमें हिस्सा लिया है। इसके अलावा मुग़ल्स भी यहाँ से गुज़रे हैं, सिकंदर आज़म का भी यहाँ से गुज़र हुआ है और सिखों के अगेंस्ट भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस शो की गई है। मलाकंड और ख़ास करके सवात के जो दो बादशाह गुज़रे हैं उनका तल्लुक़ भी इसी बोनेर से है। यानी हिस्ट्री के ऊपर भी आज हम नज़र डालेंगे। जब हम रिलीजियस टूरिज़म की बात करते हैं तो बोनेर को औलिया इकराम की सरज़मीन भी कहा जाता है, इसको भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे। जब हम बिज़नेस टूरिज़म की बात करते हैं तो बोनेर के इन छुपे हुए ख़जानों में भी कीमती ख़जाने हैं और उन कीमती ख़जानों में से एक संगे मरमर भी है और आज एक्सप्लोर करेंगे कि संगे मरमर के यहाँ पर कितने ख़जाने हैं। आए फिर चलते हैं इन खूबसूरत वादियों के में, क्योंकि मलाकंड डिवीज़न में सियाहत के रंग डिस्कवर पाकिस्तान के संग। बोनेर खैबर पख्तूनख्वा का एक इंतहाई खूबसूरत ज़िला है जिसे 1991 में ज़िले का दर्जा मिला। इससे पहले इसकी हैसियत सवात की एक तहसील की थी। इस ज़िले को हुनरमंद अफरादी कुव्वत, खूबसूरत कुदरती मनाजिर, घने जंगलात और मादनी दौलत की वजह से मलाकंड डिवीज़न में मरकज़ी हैसियत हासिल है। यहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। तालीमी और कारोबारी हवाले से ये ज़िला खैबर पख्तूनख्वा के तेज़ी से तरक्की करने वाले अजला में शुमार होता है। ज़िला बोनेर की तहसील मदन गांव का मलका अपने अंदर एक तारीख समोए हुए है। यहाँ के बासियों ने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, जबकि मशहूर जंग अम्बेला में सैयद मुबारक शाह की कमांड में अंग्रेज़ों को उस वक्त शिकस्त दी जब अक्टूबर 1863 में अंग्रेज़ फौज की कमान जनरल चेम्बरलेन कर रहे थे। बोनेर के इसी ख़ानदान ने सैयद अकबर शाह ने रियासत सवात की बुनियाद रखी और इसी ख़ानदान के 3 बादशाहों की सवात पर हुक्मरानी रही। सैयद अकबर शाह ने रंजीत सिंह के साथ एक मार्के में अटक का किला भी फतह किया। जी, इस वक्त हम गांव मलका में ही हैं और तकरीबन सतह समुद्र से इसकी जो बुलंदी है 6500 फीट है। अच्छी खासी बुलंदी है और सरसब्ज़ वादी है। मकई की फसल अभी तक इस गांव में यहाँ पर बोई हुई है, नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा और भी यहाँ काश्तकारी होती होगी। सैयद मोहम्मद फ़ाद साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम डिटेल्स पूछते हैं। जी फ़ाद साहब, बताइएगा ज़रा इस गाँव की हिस्ट्री, कितना पुराना गाँव है ये? जी 1700-1800 तक जो हिस्ट्री है किताबों में, उसमें अगर हम पढ़ते हैं तो मलका जो है ना, इसका नाम मौजूद है। अच्छा। और इससे पता लगता है कि ये बहुत पुराना गांव है। अच्छा, ये बताइएगा टूरिस्ट आते हैं यहाँ? इतनी खूबसूरत वादी है, किन किन इलाकों से इस इलाके में आते हैं सियाह बाहर से? यहाँ पर हमारा जो डीसी साहब था शबीउल्लाह साहब, वो यहाँ पर आए और उसने जो है ना ऊपर जो महाबन है बरचड़, वहाँ पर एक टूरिज़म स्पॉट जो है, अभी वहाँ पर उन्होंने वो मसनूई जो घर हैं बाहर से मंगवाए वो भी लगाए। लेकिन अभी इफ्तिताह नहीं हुआ। इफ्तिताह कब तक होगा उसका? अभी मेन प्रॉब्लम रोड की है। रोड जो है ना, अभी रोड जो है ना वो सही नहीं है। वो टूरिस्ट आते हैं लेकिन उस मिकदार में नहीं है जिस तरह मरी और उन इलाकों को रोक करते हैं। अच्छा, आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं। ज़ाहिर है ये जब चैनल पर चलेगा गाँव मलका और इतना तारीखी गाँव और इतनी खूबसूरत वादी और हाइट के ऊपर, तो ज़ाहिर है टूरिस्ट भी आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और आप लोगों ने इस जगह को एक्सप्लोर किया, लोगों को दिखाया कि खूबसूरत जगह है। टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे और ख़ास करके इस वादी के बारे में? इस वादी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ये अनएक्सप्लोर एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पे मैं टूरिस्ट को कह रहा हूँ कि आप आ जाएँ, घूमें, इसको एक्सप्लोर करें और इंशाल्लाह। तो हमने एक्सप्लोर किया है टूरिस्ट के लिए। हम आपका बहुत मशकूर हैं, आपकी टीम का, कि आप यहाँ पे आएँ, आपने हमें टाइम दिया, आपने ये इलाका एक्सप्लोर किया। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये M1 से आपको 6 किलोमीटर रोड अगर बन जाए, सिर्फ 6 किलोमीटर, तो ये एग्जिस्टिंग रोड के साथ अगर 6 किलोमीटर लग गया तो 1.5 घंटे में आप गाजी एग्जिट से या सवाबी एग्जिट से आप महाबन टॉप पे 7500 फीट एलिवेशन पे आराम से होंगे। फिर
हमारे साथ एक शाह साहब हैं। जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि तहज़ीब और सकाफ़त और एक और ये भी सकाफ़त है जो तकरीबन कई सालों से चली आ रही है यहाँ पर, कि जानवरों की जो खाल है, जो चमड़ी है, उससे यहाँ पर चारपाइयाँ बनाई जा रही हैं। और ये कदीमी इनके यहाँ ये रिवाज पाया जाता है और तकरीबन हर हुजरे में वो चारपाइयाँ जो जानवरों की चमड़ी से यानी खाल से जो बनी होती हैं वो मौजूद हैं। जी शाह साहब, नाम बताइएगा अपना पूरा। थैंक यू सर, आप आए हैं, आपको आने का खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम सैयद मोहम्मद शमशेर है। और तो शमशेर साहब हमें बताइएगा कि ये खाल हमें जानवर की नज़र आ रही है, तो इसका क्या इस्तेमाल करते हैं आप लोग? जी, इससे तो हम यहाँ पर ये वही जिस तरह के ज़माने से, पुराने ज़माने से यही एक रिवायत चली आ रही है, तो ये चारपाइयाँ भी बनाते हैं इससे। तो इसको हम खुश्क करके फिर बाद में फिर दोबारा इसको गीला करके पानी में कोई 30 दिन तक रखते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर उसको उसके जो जितने माहिरीन हैं वो इसके वो तस्मे हम कहते हैं उसको, दूध में भी रखी जाती है। फिर बाद में उस तस्मों को दूध में रखते हैं। अच्छा, तस्मे मीन जो उसमें से धागा निकालते हैं, जो धागा वगैरह निकलता अच्छा, है उसको दूध में रखा जाता वो है। फिर दूध में रख के ना उससे फिर वो चारपाई वो बुनते हैं। अच्छा। तो उस खुश हो जाती है। पर मेरे ख्याल में ये ज़मानों से चलती है। अच्छा। ये बाकी जितनी चारपाइयाँ हैं या जितनी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं प्लास्टिक की या और सी, तो इसकी ज़िंदगी काफ़ी सारी है, मुद्दतों से चलती है। अच्छा, ये चारपाई के बारे में बताएं कि ये कब से बुनी जा रही है? खाल से, मतलब जानवरों की खाल से तैयार हो रही है? ये तो ये बहुत पुरानी कल्चर है, बहुत पुरानी ज़माने का। अच्छा। ये जानवर से जब चमड़ा निकालते हैं तो फिर उसको किसी दरख्त में या किसी लकड़ी पर रखते हैं। ठीक हो गया। जब वो सूख जाए तो फिर उसको पानी में डबोते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो उसका कुछ म्याद होता है 10-12 दिन या 40 दिन या 20 दिन। ठीक। उसके बाद इसका अपना कारीगर होता है। अच्छा। एक तो ये मजबूत होती है जी। अच्छा। और जब ये ढीला हो जाता है तो ये धूप में रख कर फिर ये टाइट हो जाता है। अच्छा। और इसका उम्र बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, उम्र ज़्यादा है। जी जी। यानी आपके उजरे में अच्छी खासी इसी की बुनी हुई है चारपाइयाँ। बोनेर को औलिया इकराम का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर कई रूहानी पेशवाओं और सूफिया इकराम के मज़ारात हैं, जिनमें 600 साल पहले दीवाना बाबा के नाम से सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, जिनका मज़ार आज भी अकीदतमंदों की तवज्जो का मरकज़ है। दीवाना बाबा का असल नाम जान खान था। इस ज़माने के बुजुर्ग और वली अखुंदज़ादा बाबा और पीर बाबा के हम असर और हम मकतब थे। ये इलाका भी पूरा मशहूर है दीवाना बाबा के नाम से और दीवाना बाज़ार भी नीचे है। इनका पूरा नाम हज़रत मोहम्मद जान यूसुफ ज़ई अल मारूफ दीवाना बाबा है। इनकी आल औलाद में से कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं इस मज़ार के हाथे में। इनसे हम बात करते हैं। जी, नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद रियाज जी। अच्छा जी, मोहम्मद रियाज साहब बताइएगा ये दीवाना बाबा के मज़ार के बारे में, इसकी हिस्ट्री तकरीबन कितने 100 साल पुराना ये मज़ार है? ये तकरीबन जो बनी है 1458 में, तकरीबन 600 साल एबव जी, लगभग 600 साल से एबव से जी। अच्छा, तो जो पीर बाबा से इनका कोई ताल्लुक था? ये इसका दोस्त था, वो अच्छा। इकट्ठे रहते। ठीक और है। उस वो ये भी बात कहते कि जब हमारे पास आते मज़ा तो पहले दीवाना बाबा के पास जो। अच्छा, जब पीर बाबा यहाँ पर आते तो पहले नहीं, वो इधर भी आते हैं, वो दूसरे लोग जो आते हैं ना टूरिस्ट, वो इधर पहले आते हैं बाद में वहाँ जाते हैं। अच्छा, जो टूरिस्ट हैं पहले यहाँ पर आते हैं और बाद में उधर जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इनकी करामात क्यों है? दीवाना बाबा इनको क्यों कहा जाता था, किस वजह से? दीवाना बाबा इसको इस वजह से कहते हैं, इसके तो बहुत सी करामात है, लेकिन जो हमें मालूम है जी, उधर वो उसने बताइए एक जरा। सुकड़ हुए दरख्त को लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज उससे बहुत जंगल बनी हुई है, वो मौजूद भी है सामने, लेकिन रास्ता ज़रा दुश्वार है, उसको जाना मुश्किल है, यानी बारिश भी सूखा है। हुआ उन्होंने सिर्फ एक लकड़ी को जमीन में बिल्कुल दबाया और वो सरसब्ज़ दरख्त बन गया। बिल्कुल। जी नाजरीन, ये दीवाना बाबा जिनके हम मज़ार पर इस वक्त मौजूद हैं, कह रहे हैं कि ये उनकी तस्वीर है। यानी 600 साल पहले उन्होंने अपने लिए तस्वीर बनाई थी पूरे एक पत्थर को खोद के, और इसमें कितने दाने हैं? कितने? 15। और इसको वो अल्लाह ताला का विरद करते थे, जिक्र करते थे। जिक्र करता था, करता या अल्लाह ये
यो अल्लाह यो तस्बीह, एक तस्बीह एक अल्लाह, एक तस्बीह एक ये जिक्र अच्छा, सिर्फ या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह एक तस्बीह, ये जिक्र करता था। हाँ, ये इसका भाई है। अच्छा, ये उनके भाई का। अच्छा, ये बताइएगा ये क्या है? ये भूख लगता था, पेट में बंद करता था। अच्छा, सोता था, तकिया था। अच्छा, चिल्ला करते थे तब ये पेट पर बांधते थे? ना, बस ये जो भूख लगता था बंद करता, भूख नहीं लगता था, बस रोटी मुठ तोड़ खाया था, फिर नहीं लगा। जी नाजरीन, ये इन्होंने एक अपना तकिया सा बनाया हुआ है। हाँ जी। तो इसके ऊपर सोते भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इतने सर रख के, और जब भूख लगती थी तो कह रहे हैं जी कि ये पेट पर बांध लेते थे। और एक करामत इस तस्वीर की ये है कि जैसे इन बाबा जी ने बताया है कि ये खुद उठा के बाहर तकरीबन आज से 20 साल पहले एक साथ एक चश्मा है, उस पर लेके जाते थे जब बारिश नहीं होती थी। इसको वहां पर लेके जाते थे और वहां बारिश होती थी, वहां जाके कुछ पढ़ते भी थे, जिक्र भी करते थे, या खाली इसको चरपाई पर उठा के रखते थे? चरपाई में लेके जाता, रखता था, बस आता था, बारिश होता था।